अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंक बी पॉजिटिव। ये दो दोस्तों की कहानी है। दो समुद्र के किनारे पर रहते थे। वो सुबह सवेरे सी शेल यानी सीपियाँ इकट्ठी करने के लिए साहिल समुद्र पर जाते थे। सीपियाँ इकट्ठी करते और फिर बाजार जाके उन्हें भेज देते। इससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। वो दोनों ही इस काम से बहुत खुश थे। ऐसे ही एक सुबह जब वो एक साहिल पर पहुंचे, वो शेल इकट्ठे करने लगे तो एक दोस्त को फौरन ही एक बहुत बड़ा सी शेल मिल गया। वो शेल काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। दूसरे दोस्त ने बड़ी हसरत से उस बड़े शेल को देखा और सोचा कि इतना बड़ा शेल तो काफ़ी महंगा बिकेगा, मेरा दोस्त इससे अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। उसकी बराबरी करने के लिए मुझे भी अब कोई बड़ा सा शेल ढूंढना पड़ेगा। उसने भी एक बड़े शेल की तलाश शुरू कर दी। वो साहिल पर इधर उधर ढूंढ रहा था और उसकी नज़रें एक बड़े शेल को ढूंढ रही थीं। इस तरह उसे कई छोटे छोटे शेल उसके हाथ आए, लेकिन उसने बेदिली से उन्हें फेंक दिया, क्योंकि उन्हें तो एक बड़ा शेल चाहिए था, अपने दोस्त जैसा बड़ा शेल, ताकि वो भी अपने दोस्त की तरह ज़्यादा पैसे कमा बैठा। उसके जहन में तो एक बात ठहर चुकी थी कि मुझे सिर्फ एक बड़ा शेल चाहिए। बड़े शेल की तलाश में सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई भी बड़ा शेल उसके हाथ ना आया। अब वो बिल्कुल खाली हाथ था, ना ही उसके पास बड़ा शेल था और ना ही कोई छोटा शेल, क्योंकि बड़े शेल की तलाश में जितने भी छोटे छोटे शेल उसे मिले थे उन्हें तो वो फेंक चुका था। अब वो बिल्कुल खाली था। इसका जो दोस्त था उसके पास एक बड़ा शेल था। वो कई छोटे छोटे शेल भी साथ लेकर गया और घर जाकर पहले वाले दोस्त ने अपने सारे शेल बेच दिए और बड़े वाले शेल के उसे 500 रुपया मिला और जो छोटे शेल थे उसको मिले 1500 रुपया। और ये देखकर दोस्त को बड़ा अफसोस हुआ कि वो तो खामखाई बड़े शेल की तलाश में सारा दिन उसने ज़ाया कर दिया। अगर वो भी छोटे छोटे मिलने वाले शेल इकट्ठे करता रहता तो उसको भी कितने पैसे मिल जाते। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शेल उसने फेंक दिए थे वो ही मैं कलेक्ट करता गया और उन्हीं शेल के मुझे 1500 रुपया मिला। ये जानकर दूसरा दोस्त और परेशान हो गया। उसको आज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। ज़िंदगी में हम में से भी अक्सर लोग कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं, कुछ बड़ा हाथ मारने की सोचते हैं। वो कहते हैं करना है अगर तो कुछ बड़ा करेंगे। वो ज़िंदगी में बड़े मौके की तलाश में रहते हैं और उस इंतज़ार में वो कई सारे छोटे मौके गवा देते हैं। हमेशा ये बात याद रखना कि हर बड़े काम का आगाज़ एक छोटे काम से ही शुरू होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी छोटी अपॉर्चुनिटी को, छोटे कामों को इग्नोर ना करें। ज़िंदगी में बड़ा ज़रूर सोचें, बड़े मौके, बड़े काम की तलाश ज़रूर करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बड़ा सोचना ही छोड़ दें। अपने गोल को, अपने मकसद को बड़ा रखो, लेकिन उसको हासिल करने के लिए हर वो छोटा काम करो जिससे आपको अपना मकसद हासिल करने के लिए वो पूरा करे, जिसको वो आपको मकसद हासिल करने के लिए ज़रूरी हो। जैसे इस कहानी में दोनों दोस्तों का मकसद एक था, ज़्यादा पैसा कमाना, लेकिन एक दोस्त बड़े मौके, बड़े शेल की तलाश में रहा, जबकि दूसरा दोस्त मिलने वाले हर छोटे मौके से भी फ़ायदा उठाता रहा और इस दौरान उसे बड़े मौके भी मिलते रहे और आखिर पर उसने ही ज़्यादा पैसा कमाया, वो ही कामयाब रहा। अगर आप रास्ते में मिलने वाले हर पत्थर को जोड़ते जाएंगे तो हर पत्थर, चाहे वो जितना ही छोटा क्यों ना हो, वो आपको बुलंद ज़रूर करेगा। छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर ही आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाती हैं। जो लोग किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में रहते हैं वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। ज़िंदगी में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी बड़े कामयाबी का हिस्सा होते हैं, क्योंकि हर बड़े काम का आगाज़ एक छोटे काम से ही होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।